अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर जहां दुनिया भर में पाबंदियां लगा दी गई हैं, लॉकडाउन कर दिया गया है। मुसलमान ममालिक भी इससे बुरी तरह मुतासर हैं। सारे मुसलमान ममालिक में भी बाजमात नमाज पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। सऊदी अरब में खाना काबा के गिर्द तवाफ का सिलसिला भी बंद कर दिया गया है। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी पाबंदी लगा दी गई है कि वहां पर लोग जाकर नमाज अदा नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, ऐसे हालात में एक मुल्क ऐसा भी है जहां इन तमाम खतरात के पेश नजर बहुत सारे लोगों ने जमा होकर अल्लाह ताला से दुआ मांगी। कोरोना वायरस से बचाव के खतरात के पेश नजर तमाम हदूद को अबूर कर लिया। कौन है वो मुल्क? जी हाँ, इसी हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, आपको ये भी बताएंगे कि तमाम इन मामलात को देखते हुए यहूदी लोग भी मजबूर हो गए हैं और मुसलमानों के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने भी दुआया तकारीब का आगाज कर दिया है। और चीन के बाद जनूबी कोरिया ने कोरोना वायरस पर कैसे काबू पाया, आज की वीडियो में ये तमाम डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त जहां दुनिया भर में लोगों को एक दूसरे से दूर रहने की हिदायत की जा रही है और जहां कहीं ममालिक ने अपनी आवाम को घरों तक महदूद कर दिया है, वहीं आबादी के लिहाज से मुसलमानों के बड़े ममालिक में शुमार होने वाले बांग्लादेश में कम से कम 25,000 अफराद ने कई घंटों तक एक जगह जमा होकर कोरोना से हिफाजत के लिए दुआएं मांगी। जी हां, बांग्लादेश में कम से कम 25,000 अफराद ने एक साथ जमा होकर कई घंटों तक मुल्क और दुनिया से कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआएं की और हजारों अफराद के इस अमल पर दुनिया भर में हैरानगी का इजहार किया जा रहा है। बांग्लादेश के अखबार ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक चट्टागांग डिवीजन के जिला लक्ष्मीपुर के मरकजी ईदगाह में एक मजहबी तंजीम की जानिब से कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ और इसके खात्मे के लिए दुआ का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया शिफा के लिए दूर दूर से लोग अल्लाह सुबह मरकजी ईदगाह पर पहुंचना शुरू हुए और तकरीबन सुबह 7 बजे दुआया तकरीब का आगाज किया गया जो कई घंटों तक जारी रहा। रिपोर्ट में बताया गया कि अंदाजन दुआया इज्तिमा में 25,000 अफराद ने शिरकत की जो कई घंटों तक आलमी वबा से तहफ़्फ़ुज़ और इसके खात्मे के लिए दुआएं करते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक इज्तिमा में शाही जामे मस्जिद के मौलाना मोहम्मद अनवर हुसैन ने दुआएं पढ़ाई और इज्तिमा के दौरान बीमारियों और वबाओं से हिफाजत और इनके खात्मे के लिए बताई गई 6 दुआओं को पढ़ा गया। हजारों लोगों के अचानक एक जगह पर जमा होने और कई घंटों तक उनकी जानिब से दुआएं मांगे जाने के हवाले से मकामी इंतजामिया ने लाताल्लुकी जाहिर करते हुए दावा किया है कि किसी ने भी इनसे इज्तिमा की इजाजत नहीं ली और न ही उन्हें इस बात का बर वक्त इल्म हो सका कि इलाके में हजारों अफराद जमा हुए हैं। मकामी इंतजामिया और पुलिस ने अचानक एक ही जगह पर खौफ के माहौल में हजारों लोगों के जमा होने पर हैरानगी का इजहार किया और कहा कि किसी भी तंजीम या शख्स ने इंतजामिया से दुआ या इज्तिमा की इजाजत नहीं ली। हजारों अफराद के जमा होकर दुआएं मांगने का ये वाकया 18 मार्च को पेश आया, जबकि बांग्लादेश में कोरोना वायरस की वजह से पहली हलाकत हुई है। मुल्क में मजमूई तौर पर कोरोना वायरस के 14 केसेस सामने आ चुके हैं। अगरचे बांग्लादेश में इस वक्त जनूबी एशिया के दीगर ममालिक यानी पाकिस्तान और भारत से कोरोना के कम केसेस हैं, ताहम वहां भी एहतियाती तदाबीर के पेश नजर हुकूमत ने लोगों के बहुत बड़े मजमे पर पाबंदी आयद कर रखी है। बांग्लादेश में हजारों अफराद के एक साथ जमा होने पर दुनिया भर में हैरानगी का इजहार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जहां 10 लोग एक साथ मिलकर बैठने से डर रहे हैं, वहीं हजारों अफराद ने कई घंटे इंतहाई करीब रहकर कैसे और क्यों गुजारे। ख्याल रहे कि कोरोना वायरस के पेश नजर कई इस्लामी ममालिक में मजहबी इबादत पर भी आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि सऊदी अरब ने आर्जी तौर पर उम्रे पर भी पाबंदी लगा दी है। ईरान, इराक और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत सऊदी अरब जैसे ममालिक ने नमाज जुमा के इज्तिमात पर भी आर्जी पाबंदी आयद कर रखी है, जबकि कुवैत, मिस्र, तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया और भारत जैसे ममालिक में लोगों को नमाजें घरों पर अदा करने की हदायत की जा रही हैं।
इस वक्त पूरी दुनिया में जहां मसाजिद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है या वहां पर लोगों को आने से रोका जा रहा है, वहीं दुनिया भर में गिरजाघरों और मंदिरों समेत दीगर मज़ाहिब के इबादत खानों को भी आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। दूसरी जानिब इसराइल में क़यामत पसंद मजहबी पेशवाओं ने हुकूमत की हिदायत मानने और दरसगाहें बंद न करने का ऐलान कर दिया है, जिससे कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव का खदशा पैदा हो गया है। याद रहे कि इसराइल भी दुनिया के दीगर मुल्कों की तरह वायरस की जद में है, जहां गुज़श्ता 24 घंटों में 100 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट होने के सबब मुतासर अफराद की तादाद 529 हो गई है, जिनमें से 10 की हालत बहुत नाजुक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने गुज़श्ता हफ्ते मुल्क भर में स्कूलों और जामियात की बंदिश का हुक्म दिया था ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके, और मुल्क के अक्सर इलाकों में इस हुक्म की तामील की गई, लेकिन क़यामत पसंद यहूदियों के इलाके हरीदी में अब भी कुछ तालीमी इदारे खुले हुए हैं। यहूदियों के मजहबी पेशवाओं ने रवां हफ्ते के अवाइल में हुकूमत के अहकामात को मानने से इनकार करते हुए अपने स्कूल और दरसगाहें खुले रखने का ऐलान किया था। रवां हफ्ते इस बात के शवाहिद मिले हैं कि हरीती के गिरदोनवाह में वायरस इंतहाई तेजी से फैल रहा है और हर 4 में से 1 शहरी को घर तक महदूद रहने की हदायत की गई है। अलबत्ता इसके बावजूद इंतहा पसंद रबी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। रबी के अहम हल्के के रुकन शमोलक वोल्फ ने कहा था कि तौरात की तालीमात मनसूख करना कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। तौरात हमारी हिफाजत करती है, हम खौफजदा नहीं है। दूसरी जानिब यरूशलेम में कोरोना वायरस के पेश नज़र सख्त हुकूमती हिदायत के बावजूद वायरस के खात्मे के लिए खसूसी दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। मगरबी दीवार की हिफाजत समेत तमाम तर इंतजामात के लिए कायम फाउंडेशन ने ऐलान किया था कि वो जुमेरात को दुआया तकरीब मुनक्किद कराएंगे ताकि कोरोना वायरस की वबा का खात्मा हो सके। बयान में कहा गया था कि इस दुआया तकरीब को टीवी पर बराह रास्त नशर किया जाएगा ताकि घर बैठे इस तकरीब में शिरकत कर सकें। वेस्टर्न वॉल हेरिटेज फाउंडेशन ने अपने बयान में मजीद कहा था कि कोतैल में दुआया तकरीब वजारत सेहत की हिदायत पर मुनक्किद की जा रही है, जबकि इस मौके पर मगरबी दीवार की रबी शम्वेल, रबी नोचर और मशहूर गुलकार यशाई रेबियो भी मौजूद होंगे। फाउंडेशन ने मजीद कहा कि वो सख्त हुकूमती हिदायत के बावजूद कोतैल के इलाके को खुला रखेंगे और इबादत के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए मजहबी मकामात को खुला रखा जाएगा। और दोस्तों यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि कोरोना वायरस इस वक्त यूरोपीय ममालिक, अमरीका और कुछ एशियाई ममालिक में तेजी से फैल रहा है। ताहम हैरान कुन तौर पर जनूबी कोरिया जैसे मुल्क से गुज़श्ता 2 हफ्तों से नए केसेस सामने आने की रफ्तार कम हो चुकी है। जनूबी कोरिया का शुमार चीन के बाद उस मुल्क में किया जा रहा था जहां तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा था, और चीन के बाद ही वहां कोरोना केसेस तेजी से आना शुरू हुए थे। फरवरी के इख्तिताम और मार्च के आगाज तक जनूबी कोरिया से कोरोना केसेस सामने आने की रफ्तार सबसे ज्यादा थी और चीन के बाद जनूबी कोरिया ही सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क था। लेकिन बाद में ईरान सामने आया और वहां तेजी से नए केसेस सामने आने लगे। मार्च के पहले हफ्ते तक जनूबी कोरिया कोरोना केसेस की तेजी से बढ़ने के हवाले से चीन से दूसरे नंबर पर था, मगर मार्च के दूसरे हफ्ते के आगाज में ही सूरत हाल तब्दील हो गई और देखते ही देखते जनूबी कोरिया से नए केसेस के आने की रफ्तार कई ममालिक से सुस्त होने लगी। और यूं महज कुछ ही हफ्तों में जनूबी कोरिया ने अपने मुल्क में वबा के तेजी से फैलने पर काबू पा लिया और अब आज के दिन जनूबी कोरिया से मजमूई तौर पर 50 से भी कम नए केसेस सामने आए थे। इससे पहले फरवरी के इख्तिताम तक वहां से यौमिया 700 से 900 केसेस सामने आ रहे थे। ख्याल किया जा रहा था कि चीन के किसी भी दूसरे मुल्क को कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने में बहुत वक्त लगेगा, मगर जनूबी कोरिया ने चीन से भी कम वक्त में वायरस पर काबू पाकर तमाम अंदाजों को गलत साबित कर दिया है। अगरचे अब भी ये कहना मुश्किल है कि जनूबी कोरिया में कोरोना की शिद्दत कम हो गई, ताहम आदादो शुमार जाहिर करते हैं कि वहां से केसेस के सामने आने की रफ्तार काफी कम हो गई है। तिब्बी तहकीकात जरीदे साइंस मैग ने जनूबी कोरिया में कोरोना केसेस की कमी पर एक तहकीकाती मजमून शाये किया, जिसमें इन चंद इकदामात का जिक्र किया गया जिन्हें इख्तियार करके जनूबी कोरिया ने वबा पर काबू पा लिया है। मजमून में बताया गया कि जनूबी कोरिया ने दीगर कई ममालिक की तरह बड़े पैमाने पर लॉकडाउन भी नहीं किया और न ही तमाम शहरियों को घरों में बंद किया, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत कोरोना जैसी वबा पर काबू पाने में कामयाब हो गई। रोहट में जनूबी कोरियाई हुकूमत के अहदेदारों और वबाई अमराज के माहिरीन समेत टेक्नोलॉजी माहिरीन के हवाले देते हुए बताया कि जनूबी कोरिया ने वबा से निमटने के लिए इस वक्त ही तैयारियां शुरू कर दी थी जब मज़कूरा वायरस सिर्फ चीन तक महदूद था। जनूबी कोरियन हुकाम के मुताबिक चीन में तेजी से वबा के फैलने के बाद वहां की फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने हुकूमत के साथ मिलकर कोरोना वायरस का टेस्ट करने वाली किट की तैयारी शुरू कर दी थी।
रिपोर्ट में बताया गया कि जनूबी कोरियन माहिरीन ने चीनी माहिरीन की जानिब से कोरोना वायरस के हवाले से शाये की जाने वाली मालूमात और तहकीकात का तज्जिया करके न सिर्फ कम वक्त में मयारी किट्स की तैयारी कर ली, बल्कि उन्होंने दीगर इंतजामात के हवाले से भी मनसूबाबंदी करना शुरू कर दी। एक और रिपोर्ट के मुताबिक बज़ाहिर जनूबी कोरियन हुकूमत ने कोरोना वायरस के किट तैयार करने, करंतना का बेहतरीन निजाम बनाने और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आलमी वबा को फैलने से रोका है। हुकाम ने बताया कि लॉकडाउन करना या लोगों को घरों तक महदूद करना मसले का हल नहीं था, इसलिए हुकूमत ने कम वसाइल और किट के साथ ज्यादा से ज्यादा अफराद के टेस्ट करने को यकीनी बनाने समेत करंतना के निजाम को बेहतर बनाया और करंतना में हर उस शख्स को बंद कर दिया गया जिसकी सेहत के हवाले से थोड़ा सा भी शुबा था। तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया कि जनूबी कोरिया ने इंतहाई कम वक्त में महज 5200 किट्स के साथ तकरीबन 27 लाख अफराद के टेस्ट किए और वो पहला मुल्क बन गया जिसने हर 1 लाख पर ज्यादा से ज्यादा अफराद के टेस्ट किए। जनूबी कोरियन हुकाम के मुताबिक उन्होंने करंतना के निजाम को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक कर दिया था और करंतना के एप्स और GPS सिस्टम के जरिए निगरानी की गई ताकि वहां से कोई निकल न सके और वहां कोई गैर मुतल्लिका शख्स न जा सके। तो दोस्तों, इसी तरह से पाकिस्तान को भी चाहिए कि ऐसे इकदाम किए जाएं कि ना तो लोगों का कारोबार मुतासिर हो, ना लोगों को घरों में कैद किया जाए, बल्कि वो किसी भी तरीके से इस वबा पर काबू पाने में कामयाब हो जाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान कोई बेहतर और अच्छा फैसला करेगी और कोई ऐसा तरीकाकार वज़ा करेगी जिससे मुल्क में बढ़ते कोरोना वायरस के खतरात के लाहक होने से बचा जा सकेगा। तो दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।